आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है आपकी जेई प्रेप में और आपके क्लास 11th के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सबके बारे में बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस से क्वेश्चन आता है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, पूरा एक ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का दे दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं कुछ रिसोर्सेज भी बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं अपने आपको जेई मेन और जेई एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहते हैं, क्योंकि ये अपना पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आपको पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, और मे बी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब चीजें जो 10th के अंदर ही थोड़ी बहुत दी हुई है ये बताती जाती है। प्लस थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री भी, कि एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, समझो इस तरह की कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस आपको दी जाती है। यहां तक तो ये चैप्टर काफी आसान रहता है एंड दिस इज मोर ऑफ अ रिविजन। तो ये चैप्टर आपको प्लीज अच्छे से पढ़ना है। ये जो सेक्शन है ये आपका 10th का ही रिवीजन है, बट अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो प्लीज आप बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर अपना स्ट्रेट लाइन शुरू होता है, जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन दी जाती है। और डेफिनेशन तो ठीक है, समझ में आ जाती है। उसकी इक्वेशन भी हमको बताई जाती है, y = mx + c वाले फॉर्म से यूजुअली हम शुरू करते हैं, या फिर कई बार 2 पॉइंट फॉर्म वगैरह भी आगे आ जाता है। तो आपको एक बार समझना है कि स्लोप क्या होता है, c क्यों है, c की सिग्निफिकेंस क्या है, m बढ़ाने पर क्या होगा, वो थीटा टेन थीटा ही क्यों हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स, जो मैं आगे रिसोर्सेज में बताऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की बस सिंपल डेफिनेशन रहती है। फिर आपको ये दोनों हो गए। फिर आपको बताया जाता है कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर बेस्ड उन पे, कि भाई अच्छा आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है y = mx + c, एक और स्ट्रेट लाइन दी हुई है, बताओ इनमें एंगल कितना है। तो आप दोनों का स्लोप लोप देखेंगे क्या है, फिर tan इनवर्स लेंगे, फिर उससे एंगल, समझो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन कराए जाते हैं, फेयरली इजी है। बस वो विजुअलाइजेशन करने की प्रोसेस और वो फॉर्मूले वगैरह आपको आने चाहिए। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं और वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली आप सब कुछ डिराइव कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर आप हर चीज डिराइव करोगे, राइट। सो ट्राई टू रिमेंबर एज मेनी थिंग्स। जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस का भी फॉर्मूला डायरेक्ट आपको मिल जाता है, वो यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो लाइंस पैरेलल है तो उनमें क्या कंडीशन है, स्लोप बराबर होता है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 जो भी है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस की टाइप है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये क्वेश्चंस ही है, बट इनको हम ऐसे थ्योरी पढ़ लेते हैं फॉर जेई पर्पस, राइट। फिर आपका फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आता है, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन की हमने स्टार्टिंग में y = mx + c से शुरुआत की थी, लेकिन फिर आपको 2 पॉइंट फॉर्म भी बताया जाएगा, 1 पॉइंट फॉर्म भी बताया जाएगा, है ना, और सर्कल के फॉर्म में भी बताया जाएगा, एंगल के फॉर्म में। तो इस तरह की बहुत सारी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आती है। फिर आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आता है, और पैरामेट्रिक फॉर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म आपको हर जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आगे आप पैराबोला, एलिप्स, सर्कल पढ़ोगे, उनमें भी पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा। और कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पैरामेट्रिक फॉर्म से इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है जो रिड्यूस अच्छे से हो जाता है। आप उसको अगर खुद y = mx + c से सोचेंगे, होने को तो उससे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा फिगर आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स इजी करने, मतलब मैथमेटिक्स क्या है बेसिकली, कि हम चीजों को आसान करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे तो सब चीज जोड़ बाकी है ऐसे तो, लेकिन हम ये सब क्यों बना रहे थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बनाई गई, स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई गई, सर्कल क्यों बनाया गया, क्योंकि हम आसानी से उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक आपका ये वाला भी फॉर्म रहता है कि अगर ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस बी है, इसके बेसिस पे भी फॉर्म आता है। तो इस तरह की बहुत सारे आपको 5-10 तरह के फॉर्म मिल जाते हैं चैप्टर में। सब फॉर्म आपको याद होने चाहिए, सब फॉर्म की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों रखा गया, और उनका फॉर्मुलेशन क्या है, ये आना चाहिए। अब अगर आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी से या जैसे भी, तो यूजुअली आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपके लिए ऑब्वियस हो जाएगा ये सब, कि अच्छा ये वाले फॉर्म में ऐसे होता है, अच्छा इसमें अगर ये ए है, ये बी है, तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, खुद ही दिमाग में आ जाता है, क्योंकि वो चीज ऑब्वियस हो गई है। लेकिन अगर नहीं हो रही है, थोड़ी और प्रैक्टिस करें और उनको याद करने की कोशिश करें। वैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सब याद खुद ही हो जाएगा, बट थोड़ा एफर्ट डालें कि फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, एंगल के फॉर्मूले, पैरेलल परपेंडिकुलर के फॉर्मूले, डिफरेंट कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं। अब मैं सब तो यहाँ पे बनाने नहीं बैठ सकता, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और कई कोचिंग में कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाती। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा और आपके कोचिंग में नहीं हो, या हो सकता है कोई कोचिंग में टॉपिक हो जो यहाँ पे नहीं हो, राइट। तो बेसिक्स जो है वो आने चाहिए, और उसके अंडर हम जितने फॉर्मूले याद कर पे उतना बढ़िया अपने लिए रहेगा एग्जाम के दिन, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आना चाहिए आपको, है ना। फिर अपन एप्लीकेशन पे आते हैं, और
फिर अपन मिरर देखते हैं, फिर अपन रोटेशन देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। ये क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन दी हुई, एक पॉइंट दिया हुआ है, बताओ ये क्या कितना दूर है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इसका भी पूरा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी होती है, और वो डेरिवेशन आपको पहले खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि आप उस फॉर्मूले, उस प्रूफ को रिप्रोड्यूस कर पाओ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कई लोग बोलते हैं कि अरे हमें फॉर्मूले याद नहीं होते या हमें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि आपने वो चीज़ खुद से करने की कोशिश ही नहीं की, आपके पास फॉर्मूला रट लिया और वह काम बन गया, ऐसे नहीं, राइट। और उसका फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको याद रखना है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताओ ये पॉइंट, इसका रिफ्लेक्शन, अगर ये एक मिरर होता तो बताओ इसका रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या होगा। तो अब ये तो सेक्शन फॉर्मूला से भी अपन कर सकते हैं कि भाई ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, बताओ ये क्या है। अच्छा, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर नाम करके भी कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पे तो बताओ ये कहाँ पे इसका फुट होगा, मतलब ये पॉइंट। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है काफी, ठीक है। डिस्टेंस की बात हो गई, मिरर की बात मिरर में बता दिया कि मिरर, अगर ये मिरर होता तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा। रोटेशन भी होता है कि जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन है, अगर इस पॉइंट के अबाउट इस लाइन को घुमा दिया गया 60 डिग्रीज, तो बताओ नई लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो कुछ इस तरह की बात हो रही है कि ये अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो अब आप ठीक है एंगल वेंगल निकाल के कर सकते हो, नया स्लोप ऑफ दिस मिल जाएगा आपको, फिर इससे आप ये निकाल सकते हो। तो ठीक है, ये सब चीज़ अब हालांकि सर्कल से और इजीली हो जाएगा, सर्कल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल बताना चाह रहा था, घबराइएगा मत ये एग्जांपल्स देख के, ठीक है। तो मैं बस एग्जांपल बता रहा था कि है सब आसानी, सब है y = mx + c से ही आया है सब कुछ, लेकिन हम इनको एज अ थ्योरी ले रहे हैं क्योंकि ये सब है प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर हम इनको एज फॉर्मूला याद रखते हैं ना तो इजीली हमसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आप ये चीजें ध्यान रख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ बताए, इस तरह की और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन टाइप्स इस चैप्टर में रहते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक आते हैं जो इवन एनसीईआरटी में कंटेंट नहीं है। अब जैसे एक लोकस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एक पॉइंट है उसको सर्टेन कंडीशन से मूव कराओ तो क्या कर्व बनेगा, वो लोकस होता है, राइट। तो अब लोकस वैसे स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई इसमें जाता है क्योंकि इन अ वे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लोकस ही है। स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन इज अ पॉइंट जो एक सर्टेन स्लोप के साथ ही मूव हो रहा है। सर्कल क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। तो लोकस इज अ डेफिनेशन ऑफ हाउ अ पॉइंट मूव्स। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने भी आने चाहिए कि यार एक पॉइंट का मूविंग की कंडीशन बता दी, अब बताओ उसका कर्व कैसा होगा, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेस होती है, आप पढ़िए बुक्स में, लेक्चर्स में जाके समझ में आ जाएगा, समझना जरूरी है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बट आना चाहिए आपको। फिर इसमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन तरह के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उस चीज पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, थोड़ा हार्ड टू अंडरस्टैंड भी होता है, थोड़ा इस पर टाइम दीजिएगा, ठीक है। अब इस पे यूजुअली जेईई में ऐसे क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन कई बार आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं अगर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो, ठीक है। तो आप देखिए इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, और भी बहुत सारे अपन लिख सकते हैं, लिखने को मैं डबल और लिख सकता हूँ यहाँ पे चाहूँ तो, लेकिन आप लोग ही घबरा जाओगे और इतने की जरूरत होती भी नहीं है। बेसिक्स हमें अच्छे से आने चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूले सारे ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म आने चाहिए। फिर एप्लीकेशंस हैं, एंगल कितना है, पैरेलल है कि नहीं, परपेंडिकुलर है तो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे कौन सी लाइन परपेंडिकुलर, इतनी सारी हो सकती है, इस पॉइंट पे जो है वो वाली बना दो, ठीक है। फिर आपके मिरर, एक पॉइंट को अगर एक लाइन के एक मिरर बना दे तो उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पे है, उसके अबाउट रोटेशन हुआ तो क्या होगा, लोकस क्या होगा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना। तो ये इतने सारे टॉपिक्स है, सब पे आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रैक्टिस होती है तो फॉर्मूले भी सब याद हो जाते हैं, और कोऑर्डिनेट में यूजुअली ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्री में या कैलकुलस में फिर भी हो जाते हैं। यूजुअली इनमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वही से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कितने बना लेंगे, वो यही तो टॉपिक्स हैं और क्या बना लेंगे। वो कोऑर्डिनेट में सर्टेन लिमिटेड चीजें ही आप कर सकते हो। तो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली ना क्वेश्चंस की, तो वो लिमिटेड चीजें आपको आ जाती है, फिर आपको कोई सता नहीं सकता है नए क्वेश्चन से, क्योंकि नया क्वेश्चन कोई लिटरली पॉसिबल ही नहीं है बनाना, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने ये कर लिया ना, इस चैप्टर के महारथी बन जाओगे। पूरे कोऑर्डिनेट का ही सूत्र यही है कि प्रैक्टिस अ लॉट। अब बुक्स बता देते हैं। तो सबसे पहली बुक आई थिंक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी, वेरी गुड बुक। ऑलमोस्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए हैं, और उनका प्रूफ वगैरह भी काफी अच्छे से दिया हुआ है। तो आप वो प्रूफ अगर खुद से अटेम्प्ट करते हैं ना, काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस चाहिए, एक एसएल लोनी की आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक, वो आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें कई सारे टॉपिक्स रिपीटेटिव हो जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस इजी भी हो जाते हैं। उसकी जो नॉमेनक्लेचर है ना, मतलब बात करने का जो ढंग है, वो थोड़ा पुराना जाता है, क्योंकि पुरानी बुक है थोड़ी, राइट।
तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज काफी अच्छी बुक है, उसमें प्रूफ वगैरह बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन भी कुछ कुछ अच्छे हैं, लेकिन कई क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा भी दिए हुए जबरदस्ती के, ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो जबरदस्ती के नहीं करने। समझ में आ गया तो मूव ऑन करना है, और इजी इजी क्वेश्चन स्किप भी आप कर सकते हैं। फिर एक ए दास गुप्ता नाम करके बुक आती है, हालांकि उसकी कोऑर्डिनेट शायद उतनी ऑन पॉइंट नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम क्वालिटी क्वेश्चंस, और जे के पीवाई की उस तो अपने रहती है। और बाकी अपनी सरिये सेंगेज अरियंत, मैंने सरियत बोल दिया शायद अभी, सेंगेज अरियंत भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको फ्री नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे एकेड बूस्ट ऐप है जो मेरी ही ऐप है। 1 मिनट और लूंगा आपको, प्रमोशन की बात नहीं है यार, मैं सही में आपको लिए हेल्पफुल रिसोर्सेज बता रहा हूँ। तो उस ऐप पे ना आप जाओगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री नोट्स आराम से पढ़ना, मजा आएगा। पूरे जेई के सबके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th 12th सब कुछ उसमें दिया हुआ है आपका अच्छे से, तो आपको पूरा स्टेट टेन का शॉर्ट नोट मिल जाएगा, उसको पढ़ना रिवीजन वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। उस ऐप पर आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे मेरे जेई प्रेप के, जिसके अंदर पूरी जेई प्रेप आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड 11th प्लस 12th विथ योर लेक्चर्स, डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, जस्ट यू हैव टू रिलाई ऑन मी एंड आवर कंटेंट, और बहुत ही अफोर्डेबल भी है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप अभी तक देखो शायद अच्छी लगी होगी, तो आपको वो कोर्स भी बहुत पसंद आएगा, ठीक है। बाकी यार आपको सेल्फ स्टडी कैसे करी वो तो मैंने बता ही दिया, और हेल्प चाहिए तो उसके लिए कोर्स वगैरह आपने अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। कुछ पूछना है वगैरह है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, और मेरे सोशल हैंडल्स ट्विटर इंस्टाग्राम भी लिंक्ड है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो और मैसेज वगैरह करके कुछ पूछ सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प आउट एज मेनी पीपल एज आई कैन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस।